ओके, तो आपने हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। हालांकि एग्जाम में ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, पर हाल फिलहाल में ना इससे क्वेश्चन आने अब एग्जाम में शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ही स्कूल्स में देखा गया इससे क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी आ सकता है, ईटीएस के नाम से भी आ सकता है। फर्क क्या है? देखो यार, जैसे कि एक खेत है, ठीक है ना, खेत में गन्ने लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? खेत में गन्ने लगे हुए हैं। ठीक है जी। फिर ये गन्नों की कटाई होगी, इन गन्नों को काट के एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, फिर उसके बाद इसको उठा के, इन गन्नों को उठा के एक दूसरी जगह पे ले आया जाएगा, जहां पर इनको मशीन के थ्रू चला के, मशीन में चलाकर इनको इनको डाल के इनका क्या निकाला जाएगा? इनका जूस निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? इनका जूस। उन जूस को कंटेनर में भर के क्या करा जाएगा आगे? व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप? इनका जूस निकाल के इनको करो ना बेटा, आपकी वीडियो बार बार ऑन हो रही है, इसको बंद कर लो, बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है सर बीच में। वो ग्लिच कर रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो उसको फोर्स स्टॉप कर दो उसको। ठीक है, तो ये जूस निकाल के इसको आगे कहाँ भेजेंगे? जूस को आगे भेज दिया है कहाँ पर? इसको ड्राई होने के लिए। ठीक है ना, ड्राई होने के बाद उसका रॉ मटेरियल बचेगा। ठीक है, उस रॉ को हम क्या करेंगे? रॉ ड्राई, जिसको हम रॉ ड्राई भी कहते हैं, ठीक है ना, रॉ ड्राई कहते हैं बेसिकली उसको। उसको क्या करेंगे? उससे हम बनाएंगे जैगरी। क्या बनाएंगे? जैगरी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये काम कैसे हो रहा है, तो एक, दो, तीन, ये जो ट्रांसपोर्ट है, क्या है? ये जो ट्रांसपोर्ट है एक लोकेशन से अगली लोकेशन का। जैसे एक लोकेशन हो गई ये वाली, क्या हो गई? एक लोकेशन ये हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास अगली लोकेशन ये हो गई, फिर अगली लोकेशन हमारे पास ये हो गई, फिर अगली लोकेशन हमारे पास ये हो गई, फिर यहाँ से गया यहाँ पर, फिर यहाँ से गया यहाँ पर, फिर यहाँ से गया अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जाने का प्रोसेस है, क्या है? ये जो जाने का प्रोसेस है, ठीक है, इसको कहता हूँ क्या मैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है ये? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमने ऐसे करके दिखाया है, ये क्या है? ये पूरा है, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब जब इससे कुछ बनेगा, इससे जब कुछ बनेगा तो प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? वो प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सबसे पहले शुगर केन का क्रश किया, शुगर केन को, और शुगर केन से मैंने निकाला उसका जूस। ठीक है, तो ये एक काम हुआ। ठीक है, फिर जूस को मैंने ड्राई किया, तो ड्राई करने के बाद क्या बन गया? बन गया जैगरी। तो ये एक और काम हुआ। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो बेटा देखो, जब हम इस तरह की बातें करेंगे ना कि शुगर केन का जूस निकाला गया, जूस को ड्राई किया गया, ड्राई करके गुड़ बन गया, समझ रहे हो, या विनेगर बन गया, या पॉलिश करके चीनी बना दी। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा काम होगा, ये कहलाएगी क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। तो मोटी मोटी बात ये है कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी लोकेशन पे ट्रेवल कर रहा होगा, है ना? ये पहली लोकेशन हो गई, दूसरी लोकेशन हो गई। तो ये जो पहली लोकेशन है, क्या है? ये जो पहली लोकेशन है, ये एक कैरियर है। क्या है? ये एक कैरियर। ये दूसरी लोकेशन है, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक कैरियर है। अरे नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है, क्या है जो इलेक्ट्रॉन का मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये ये तो हो गया हमारे पास ईटीएस। क्या हो गया? ईटीएस। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एडीपी के साथ, किसके साथ? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अलग अलग जगहों पे क्या करवाएगा? रिएक्शन करवाएगा, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को रिड्यूस करेगा, जो भी करेगा मतलब। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीडाइज ही करेगा। ठीक है,
इस दौरान क्या होगी, इस दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होगी, इसी फॉर्मेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, एटीपी की। तो उस प्रोसेस को कहूंगा कि मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मोटा मोटा मतलब ये है, मोटा मोटा मतलब ये है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पर आप याद करो, आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस याद करवा दिए, अरे हाँ या ना, यस सर। हमेशा याद है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस कैसे बोलते होगे, ऐसे बोलते होगे, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 1, नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट, है ना। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोनल पायरुवेट और लास्ट में पायरुवेट, ठीक है। ऐसे ही आप क्रैश के लिए बोल सकते हो, सिट्रिक एसिड, अल्फा केटोउल्टारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में आके कौन मिलता है, स्टेल्को एंजाइम में मिलता है आके। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन की फॉर्मेशन होती है, एक CO2 बाहर निकलती है, NADH बनता है हमारे पास, याद है, अरे हाँ या ना। 5 कार्बन रह जाते हैं, 5 कार्बन, फिर हम एक CO2 और बाहर निकालते हैं, जिसमें हमारे पास फिर एक NADH और एक GDP बनता है हमारे पास। फिर आगे चलती है साइकिल, तो 4 कार्बन एसिड बन चुका है, सक्सेनिक एसिड, साइकिल आगे चलेगी तो क्या होगा, एक और FADH2 बनेगा, पर इस टाइम पे CO2 बाहर नहीं जाएगी, इसलिए कार्बन नंबर सेम रहेगा। तो सक्सेनिक एसिड से अगला एसिड बनने वाला भी 4 कार्बन का ही है, इसका नाम है मैलिक एसिड। भाई याद है, हाँ या ना। यस सर। यस तो ये सर। चीज आपको ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपको क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस याद हुई है, ठीक है। पर ना इसके लिए ना मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार पहले तुम क्या करो, तुम ना पहले लिख लो, क्या कर लो, लिख लो, क्योंकि ना इसमें टर्म्स बहुत सारी है, क्या है इसमें, टर्म्स बहुत सारी आ रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना इनका वो कर सर लेता आप अपने साइड से कैमरा डिसेबल कर दो हूँ। सबका। हाँ बेटा मैं वही कर रहा हूँ, रुक जाओ। ये एक्चुअली ना यहाँ से नहीं दिखा रहा वीडियो कैमरा डिसेबल करने के लिए, मेरे को आपको आपके पर्सनल उस पर जाना पड़ेगा, रुको करूँ ना, बेटा रिपोर्ट कर दूं मैं आपको। सर फिर मैं मीटिंग से निकल जाऊंगी शायद। बेटा फिर आप बेटा परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे फिर आप। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आप, नहीं यार ऐसे नहीं होगा ये, आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, वीडियो तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, देखो वीडियो स्टार्ट हुई है अभी आपकी। अभी मेरे पास ऑप्शन आया था करने का। अच्छा तो करा नहीं ना आपने, नहीं। बस ठीक है, कोई नहीं अभी देखते हैं, वरना हम आपके में लिख देंगे कि आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो और टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो, इसलिए हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेटा मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे आओ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर हमसे पहले सबसे पहले बात करेंगे कि ईटीएस क्या होता है, पहले पढ़ेंगे क्या ईटीएस की मेरे प्यारे बच्चों क्या डेफिनेशन, ठीक है। फिर आएंगे क्या ईटीएस किससे बना होता है, तो ईटीएस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, अरुणा आप नहीं मान रहे, ठीक है। ईटीएस का कंपोनेंट क्या है, ईटीएस के कंपोनेंट्स हैं बेटा क्या, प्रोटीन्स, क्या है, प्रोटीन, जिनको मैं साइटोक्रोम भी कहता हूँ, क्या भी कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बोलो, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, ठीक है। आप किताब में देखना, तो किताब में आपको ना ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा CYT, क्या लिखा हुआ नजर आएगा, CYT, ठीक है। तो आपको साइटोक्रोम्स के नाम पता होने चाहिए, क्या पता होने चाहिए आपको, साइटोक्रोम्स के नाम पता होंगे आपको, ठीक है। क्या यार इनकी वीडियो बार बार क्यों परेशान कर रही है हमें, एक मिनट, हाइड डिसेबल्ड एनोटेशन फॉर द recognize hand gesture मीटिंग info share साउंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग, नहीं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करनी है हमने, हम यहाँ से जाते हैं और करुणा के पास जाके, सर ये बार बार ग्लिच क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, हम हो रहा है तो क्या करेंगे उसमें, आप भी तो कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, बस अब नहीं होगा ग्लिच, ठीक है। चले,
अब बात आती है कि ये साइटोक्रोम जो है ये लगे कहाँ पर हुए हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं ईटीएस के कंपोनेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो क्रेब्स साइकिल है क्या है, अबे बोलो क्या है जो, हाँ क्रेब्स क्रेब साइकिल है, साइकिल। वो कहाँ पर होती है, इट इज हैपनिंग इन द इनर मेम्ब्रेन, कहाँ पर हो रही है, हाँ जी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रही है जी, हाँ या ना। तो ये लगे होते हैं दरअसल वहां पर, कहाँ लगे होते हैं ये, दरअसल उस जगहों पे लगे होते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है जी, हाँ या ना, ठीक है। और पूरा जो काम हो रहा था, जो आपको मैंने सिट्रिक एसिड पढ़ाई थी, जिसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड से आगे चल के NADH बन के मिल रहा था, तो यही हम यही पढ़ना चाहते हैं कि सिट्रिक एसिड से बेसिकली जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, तो भला ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई, ये कौन सा जादू है ये, कि हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, NADH+H+ मिल जाता है, ये हो कैसे रहा है। तो कुछ लोग इसका जवाब देते हैं, देखो सर आपने बताया था कि इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जिस एंजाइम का नाम है NADH डी हाइड्रोजीनेस। आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए ना सिट्रिक एसिड साइकिल के, तो ये कोई अलग नाम आया होगा एंजाइम्स में, आया कि नहीं आया, पहले बताओ, तुमने नोट्स बनाए नहीं है या बनाए हैं, अबे बोलो, शाबाश शाबाश गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, या चलो आगे बढ़ते हैं, नोट्स किसी ने नहीं बनाए मुझे पता है, कोई बात नहीं। मेरे पास कल के नोट्स नहीं, क्या हो रहा है, कल के नोट्स नहीं है कल के नोट्स पूरे हैं आपके, सर, नहीं है क्लास वाले। लास्ट वाले नहीं है ना, तो मैं अब देखो मैं उसके आगे पढ़ा रहा हूँ, तो देखो आज आपको दिक्कत होगी अब थोड़ी थोड़ी पढ़ने में। अब होगा एक क्या, मतलब मेरे को आपको पहले सब चीजें लिखवानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको देखो आप खुद ईमानदारी से बताओ, आपको ना खुद ही एनसीईआरटी का खोलो, पेज नंबर 233 पेज खोलो, देखो खोलो आप, यस सर, कोई बात खोल लिया। अब आप ना 2 मिनट लो, ठीक है ना, जो डायग्राम देखो दे रखा है ना, इसको आप पढ़ के देखो कि देखो आपको कुछ समझ आ रहा है, और ईमानदारी से मुझे बताओ कि आपको कुछ भी समझ आ रहा है इसमें से क्या लिखा हुआ है, बताओ नो। मेरे को। ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये FMN क्या है, ये FES क्या है। चलो यहाँ तो फिर भी कॉम्प्लेक्स 1 लिखा हुआ, आपको आपको समझ आ गया होगा कि NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1 है शायद, है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 थोड़ा समझ लोगे, पर ये हो क्या रहा है, ये क्या है, CYTC FES CYTB CE नेगेटिव FAD FES, क्या हो रहा है ये, यूबिक्विनोन क्या है, ये UBQ क्या है, ये है UQH2 क्या है, ये UQ क्या है, पढ़ाया आपके स्कूल के टीचर ने आपको ये सब चीजें, बोलो। सर, ये चैप्टर ही नहीं हुआ अभी। चैप्टर ही नहीं हुआ और बाकियों के स्कूल में, ये सब पढ़ाया है मैम ने। तो समझ आ गया फिर, नो सर। नो सर। तो नहीं पढ़ाया ना, मतलब मोटी मोटी बात ये है, नहीं पढ़ाया। आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया है, यस सर। यस आपको सर। समझ आ गई, वो भी समझ नहीं आया, सर आ गया। सर आ गया। अरे मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स, सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, प्लांट एनिमल किंगडम, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यस सर, पढ़ाया है। पढ़ाया है सर। आपको समझ भी आया है, ठीक है। यस तो सर। भाई जैसे आपको वो चीज समझ आई है, तो आपको ये भी तो समझ आना चाहिए था, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, पर बात वो है नहीं एक्चुअली, टीचर ना आपको इस पर्पज से पढ़ा ही नहीं रहा है कि आप उससे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, ठीक है ना, उसको तो अपना रिजल्ट भी छापना है, फिर भी वैसी बदतमीजी दिखा रहे हैं टीचर, चलो खैर क्या कर सकते हैं, ठीक है। आओ देखो, देखो भाई, ये है वो इनर मेम्ब्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, क्या है इनर इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ये वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। कौन सी इनर मेम्ब्रेन है ये वाली है, ये दिख रही है ना, ये जिसको मैं हिला रहा हूँ, देखो दिख रही है ये, यस सर। हाँ या नहीं भाई, ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके बाहर, मतलब इसके अंदर की तरफ तो क्या पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स, क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो पूरा पूरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके इधर क्या होगी, कहीं जाकर आउटर मेम्ब्रेन होगी, कहीं जाके क्या होगी, आउटर
मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, बहुत सारी स्पेसेस को मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसको मैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, क्लिक। sir. अब देखो भाई, इनके अंदर क्या, इनके अंदर लगे हुए हैं, धसे हुए हैं क्या, कुछ प्रोटीन्स। क्या धसे हुए हैं? कुछ बोलो। प्रोटीन। Proteins. लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं ये देखो, एक प्रोटीन है यहाँ पर मिला, ये एक प्रोटीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये दूसरा प्रोटीन है, दिखा? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। आओ आगे। ये बेटा तीसरा प्रोटीन है। क्या है ये? तीसरा प्रोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन नंबर 4। क्या है ये? प्रोटीन नंबर 4। ठीक है जी। और यहाँ पर ये दरअसल दो छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं। क्या है यहाँ पर? ये दरअसल दो छोटे proteins. छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं। ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल, उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। और ये साथ में जुड़े हुए हैं। क्या है ये? बुरे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, साथ में जुड़े हुए हैं ये। ठीक है जी, ये इसको बना देते हैं इस रंग से। ठीक है, अलग नहीं है ये, साथ में जुड़े हुए हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है जी। ठीक है, Yes, sir. ये मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, ये सारे चैनल्स बोल दो उनको। क्या बोल दो आप? चैनल्स बोल दो, कैरियर बोल दो। कैरियर, कैरियर बोलना थोड़ा सही रहेगा, कैरियर बोलना थोड़ा सही रहेगा। ठीक है जी। अब बात को बढ़ाते हैं आगे। मैं पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो बेटा, ये है कॉम्प्लेक्स 1। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स, हाँ, 3। क्या है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, ये है बेटा कॉम्प्लेक्स 2। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स 2। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। 4. ठीक, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास एंजाइम है, जिसको आपको याद होगा, मैंने आपको कभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, कभी याद होगा आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको शायद नाम दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते थे क्रिस्टे। क्या कहते थे इसको हम? फोल्डिंग को क्रिस्टे। तो मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पहले कि यार क्रिस्टे में क्या होते हैं, ऐसे एफ नॉट पार्टिकल्स होते हैं। याद है आप लोगों को? बताया था मैंने। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये वही है। क्या है ये वही है, ये एफ नॉट पार्टिकल ही है। तो ये वाला है एफ नॉट। क्या है ये वाला? ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये है एफ नॉट, और एफ नॉट के आगे होता है एफ वन। एफ वन कुछ नहीं है दरअसल, ले देखे ना, ये एंजाइम ही है जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है। इसका नाम है एटीपी सिंथेस। क्या नाम बेटा इसका? एटीपी। Synthase. सही है, यस अरे सर। Yes, हाँ या sir. ना। अब तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि आप ना बाकी सारे इनके भी नाम भी याद कर लो मेरे साथ साथ। तो करवा दूं मैं आपको इनके साथ नाम याद? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक यस है, सर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डी हाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? NADH डी। Dehydrogenase. एक तरह से ले देके एंजाइम ही है। क्या है? ले देके ये
एंजाइम है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 2 पर। किस पर आते हैं बोलो यार? नंबर 2 पर। नंबर 2 का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। डीहाइड्रोजिनेस। अरे हाँ या ना? ठीक है, यस सर। ठीक है जी। फिर हम आते हैं किस पे? 3 पर, थर्ड वाले पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो थर्ड वाले का क्या नाम है? थर्ड वाले का नाम है साइटोक्रोम। क्या नाम है? साइटोक्रोम B C1। आपको कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जब मैं बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना कि देखो ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 2 के बीच में कुछ चीज लगी हुई है। याद है आप लोगों को? नहीं होगा याद। चलो खैर छोड़ो, रहने दो, इतनी इतनी पीछे नहीं जाते हैं, वापस आ जाओ, ठीक है। ये फोर्थ, ठीक है। चौथे वाले का क्या नाम है? फोर्थ वाले का नाम है, बेटा याद करना पड़ेगा ये सारे नाम आपको, ठीक है ना। इसका नाम है साइटोक्रोम। सर ये साइटोक्रोम क्या? सारी साइटोक्रोम है, हाँ भाई सारी साइटोक्रोम है। इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। सही है जी। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। और और इधर इस तरफ को, मतलब लेफ्ट साइड को, इलेक्ट्रॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। इस तरफ H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ दरअसल कि इस तरफ H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा है। और इस तरफ H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है? हाँ, कम है, ठीक है। तो दरअसल जो ग्रेडियंट है क्या है? जो, अरे भाई क्या ग्रेडियंट, ठीक है ना, कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है इस डायरेक्शन। कैसे बना हुआ है? इस डायरेक्शन में। नहीं आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो भाई बता देना, कोई पूछे तो, ऐसे तो कोई पूछता नहीं है ऐसी बात, पर बता देना कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या? Electrochemical इलेक्ट्रोकेमिकल gradient. ग्रेडियंट जो बना हुआ है, वो बना हुआ है फ्रॉम फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में थोड़ा ज्यादा है। और कहाँ पर? अरे भाई बोल दिया करो। कहाँ पर? मैट्रिक्स में। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स में Matrix. मैट्रिक्स में। काम है। क्या है? मैट्रिक्स में काम है, ठीक है जी। पहले बताओ, आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। बस अब आपने समझना है कि काम कैसे कैसे हो रहा है। तो सर ये काम है क्या? मतलब क्या काम है ये? भाई देखो, कल आपको मैंने सिट्रिक एसिड कल मैंने आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल पढ़ाई थी, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या हो रहा था? कास्मो। क्या हो रहा था? कास्मो, यही हो रहा था ना भाई? चलो वैसे लिख देता हूँ जैसे कल लिखा था। यही हो रहा था। क्या था फुल फॉर्म बोलो? सिट्रिक एसिड, हाँ, अल्फा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड, ओके। Succinic सक्सीनिक एसिड। acid. सक्सेनिक, मैंने डबल एस लिख दिया, सक्सेनिक एसिड, हाँ। मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। साइकिल कैसे घूमती है? ऐसे। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। CO2 कहाँ पे निकलता है? एक यहाँ पर, और एक, हाँ, यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी कहाँ कहाँ पे मिलती है? एक यहाँ पर NADH, एक यहाँ पर NADH, एक यहाँ पर FADH2, अबे बोलो हाँ या ना? और एक यहाँ पर कौन सा? अगेन NADH। इसके साथ इस वाले स्टेप में एक ATP या GTP नाम की भी चीज बनती थी, याद है कि नहीं है? अरे बोलो, ठीक है। कल यस पढ़ाई सर। थी वाली बात है। तो यहाँ पे इनको ना प्रॉब्लम ये हो रही है पूछने की, सर यहाँ पर किस, मतलब ये कौन सा जादू हुआ है कि NADH डालकर, क्या डालकर? हाँ, NADH डाल के. डालकर
ये एनर्जी बन कैसे गई है, ये एनर्जी बन कैसे गई है। तो इनको दिक्कत हो रही है इस वाली बात से। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलो पीछे चलते हैं वापस। देखो, तो आप एक काम करो, आपने इसको नोट किया, पहले मुझे बताओ, जो मैंने अभी बनाया बनाया है ये। सर आप ना थोड़ा सा इसको रह गया। फ्रेश पेज पे नोट कर लो, साफ पेज पे, ठीक है। और कुछ लिखना मत उस पे भी, ठीक है ना। अब जो मैं आपको लिखवाना शुरू कर रहा हूँ ना, वो आप अगले पेज से लिखना शुरू करना है। मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो शायद मैंने बहुत दिन से नहीं करा है आपके साथ, ठीक है। पर इस टॉपिक के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, वरना आप एग्जाम में इसको लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप उतार लो, एक काम करो, पहले इस वाली चीज को उतार लो, उतार लिया हो तो मुझे बता दो। नोट कर लो आप इसको, ठीक है। एक फ्रेश पेज पे ईटीएस लिख के, यही है ईटीएस जो है, यही पढ़ाना है मैंने आपको। इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में ना ये डायग्राम आपको बनाकर रखना पड़ेगा, अगर पूछ लिया गया तो क्या होता है। क्योंकि कोई और बच्चा इसको बना के आएगा नहीं, क्योंकि इसको आता ही नहीं होगा। बनाते ही तब आएगा जब इसको आता होगा। आता ही नहीं इसको कुछ जल्दी। नोट कर लोगे तो बेटा जल्दी से बताना, ठीक है। बेटा कटा तो नहीं है ना किसी कोर्स में ये वाली चीज? कटी है तो बता दो नो मेरे को। सर। सर आप कल की पीडीएफ शेयर कर दोगे ग्रुप पर? कर देंगे बेटा, कभी करी नहीं मैंने क्या? नो सर। कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी करो, मैंने आपको लिखवाना है फिर ये, ठीक है। जल्दी करो उसको। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले लिखवाऊंगा ईटीएस के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा क्या, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको ईटीएस समझ आ गया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके लिए बस एक बाएं हाथ का खेल रह जाएगा, ठीक है ना, बहुत आराम से कर पाओगे उसको।
डन। यस सर। चले लिखे। तो बेटा पहले आप अपना एक फ्रेश पेज पे आ जाओ आप, ठीक है। और उस क्योंकि ना देखो, जब आप इस पे नोट्स वापस बनाओगे ना, जब आप नोट्स बनाओगे मतलब जब आप अपने हिसाब से इस पर लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे इसको समझने के लिए, ठीक है। तो आप एक फ्रेश पेज पे लिखना शुरू करो, लिखो ईटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम, और सिस्टम, और सिस्टम is a series of is a series of electron carriers, is a series of electron carriers, electron carriers, comma enzyme, comma सर enzyme, शुरू से रिपीट कर सकते हैं एक बार? electron transport chain या system और system is a series of electron carriers, is a series of electron carriers, comma enzyme, comma enzymes, comma enzymes and cytochromes, and cytochromes, and cytochromes that pass electron from one electron from one to another via the redox reaction, via the redox reaction। समझे ये बात? ठीक है। ये कह रहा है देखो भाई, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है ना। ईटीएस क्या है? ईटीएस दरअसल एक चैनल है, एक तरीका है, एक ट्रैक है, एक पाथ है किस चीज का? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने का, जो अपने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां से? एक से दूसरे में, कि इसने इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ से यहाँ भेज दिया, ठीक है। इतना भी सिंपल नहीं है, पर हाँ मोटी मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। it consists of it consists of it consists of NAD, NAD, कॉमा FAD, कॉमा बेटा मैं आपको ना बहुत छाड़ छाड़ के लिखवा रहा हूँ तो लिखते रहो, ठीक है ना। NAD, कॉमा FAD, कॉमा को एंजाइम Q, लिखो को एंजाइम Q, को एंजाइम Q, को एंजाइम Q एंड cytochromes, and cytochromes localized in F1 particles, localized in F1 particles of mitochondria, of mitochondria। ठीक है जी, अरे हाँ या ना? ठीक है। कहते हैं किसका बना हुआ है ये NAD का बना हुआ है, इसमें NAD है, इसमें FAD है, इसमें कोएंजाइम Q है, इसमें हमारे पास साइटोक्रोम्स हैं जो F1 पार्टिकल और जो F1 पार्टिकल में हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? पक्का? यस सर। चले चले। अब आप आ जाएं इसके स्टेप्स पे, किस पे आ जाएं? स्टेप्स पे, ठीक है। तो मोटे मोटे मैं इसमें आपको 5 स्टेप्स लिखवाऊंगा जो अपने अपने साइटोक्रोम से रिलेटेड होंगे, ज्यादा बात मैं यहाँ पर आपसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है जी। ठीक है, चलें तो लिख दें इसके स्टेप्स, ठीक है। अब जो कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन का, क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मेरे प्यारे बच्चों एक्सचेंज है, लेन देन जो है, इसको हम कहते हैं क्या? रिडॉक्स। ये सब आपने पढ़ा है ना? क्या कहते हैं इसको हम? रिडॉक्स, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या हम? रिएक्शन बोल दो, रिडॉक्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है।
तो हम इस वाली बातों को बोलेंगे क्या, कि क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, रिडॉक्स हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सिंपल। रिडॉक्स। तो पहले रिडॉक्स की बात करेंगे हम। लिखो 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 लिखो। रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स वन का रिडॉक्स लिखें, लिखें, लिखें। फोर प्रोटॉन्स, फोर प्रोटॉन्स, फोर प्रोटॉन्स pumped, pumped, PUMPD, four electrons pumped from matrix, matrix to intermembrane space. Four protons pumped from matrix to intermembrane space. मतलब ये कह रहा है कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन को धकेला गया है, 4 इलेक्ट्रॉन फेंके गए हैं, कहां से, यहां से यहां पर, ठीक है। कहां से, मैट्रिक्स से। कहां से मेरे प्यारे बच्चों, बेटा बोलो कहां से, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में से। ये मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स। क्या है ये, मैट्रिक्स, ठीक है। कहां पे धकेले गए हैं बोलो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां पर, हाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 प्रोटॉन्स, हाँ जी, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना, Yes, चलो sir. आगे लिखें, लिखें रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स टू, रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू पे क्या रिडॉक्स हो रही है, जरा देखते हैं। लिखें, लिखें, को एंजाइम क्यू, को एंजाइम क्यू, एक को एंजाइम है क्यू, ठीक है ना। पिक्स अप, पिक्स अप द इलेक्ट्रॉन्स, पिक्स अप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 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 complex 1, complex 1 and 2 and 2, complex 1 and 2, and goes to complex 3 and goes to, हाँ जी, complex कॉम्प्लेक्स 3। 3, ठीक है। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, क्या आए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना अभी हम, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा इसने, इलेक्ट्रॉन्स को 1 से भी उठा लिया और 2 से भी उठा लिया, और किसको दे दिया, 3 को दे दिया। किसको दे दिया, हाँ जी, 3। 3 को दे दिया, ठीक है। अच्छा अब लिखें, नेक्स्ट लिखें, रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स 3। रिडॉक्स कॉम्प्लेक्स 3 पे क्या हो रहा है, पहले आप लिख लो उसको, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, लिखें, लिखें। 4 protons, 4 protons again pumped, again pumped, again pumped from matrix, from matrix to intermembrane space, from matrix to intermembrane space, from matrix to intermembrane space, and cytochrome C, and cytochrome C transport electron, transport electron, transport electron to complex 4, to complex 4, ठीक है जी, टू कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, देखो ऐसे बात कर ली ना, अब हम बात को थोड़ा समझ सकते हैं। क्या था, देखो पार्ट 1 में क्या हुआ, पार्ट 1 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 1 था, ठीक है, NADH डिहाइड्रोजनेज, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ काम हुआ,
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन H प्लस पड़े हुए थे ना, कुछ H प्लस को उठा के हमने इधर फेंका बाहर। ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक, चले। अच्छा एक काम करो, 1 मिनट के लिए ना आप इस वाली चीज को भूल जाओ, यहाँ से इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भूल जाओ। आप सिर्फ ना उसका ध्यान रखो कि ग्रेडियंट कैसे बना हुआ है बस, ठीक है। आओ आगे। ठीक है, तो हमने H प्लस को उठा के यहाँ से यहाँ फेंका, ये देख काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का भी लेन देन हुआ है। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। तो एट कॉम्प्लेक्स टू, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ना अलग अलग जगहों पे हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना थोड़ी कंफ्यूजिंग सी होगी। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ना, वो दरअसल शुरुआत होती है उसकी यहाँ से, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स टू से। कहाँ से शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 से। कॉम्प्लेक्स टू से। कहता है यहाँ से एक UQ नाम की एक चीज है, वो इलेक्ट्रॉन को उठाती है, इसको हम कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। वो आगे 3 को देती है, ठीक है ना। 3 से वो चीज फिर वापस घूम के क्या आती है, साइटोक्रोम C पे मिलती है। कहाँ पे आती है, साइटोक्रोम C पे आती है, और साइटोक्रोम C इसको 4 को पास करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दरअसल इस तरह से कुछ होती है यहाँ, ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने आपको वाली बात पहले नहीं बताई। बताई नहीं थी, ठीक है। चलो, तो कहता है कि दरअसल यहाँ पर हमारे पास एक साइटोक्रोम C पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, इस वाले पॉइंट पर हमारे पास एक साइटोक्रोम C यहाँ पर छोटा सा पड़ा हुआ है। ये साइटोक्रोम C है, क्या ये साइटोक्रोम C है, ठीक है। ऐसी ही और भी चीजें हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास, अरे भाई sorry, क्या हो गया, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। यही एक हमारे पास यहाँ पर भी है, यही एक हमारे पास यहाँ पर भी है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पूरा जाएंगे तो यार देखो आप लोग बहुत कंफ्यूज जाओगे, तो इसलिए ना मैं इतनी चीजों को बता नहीं रहा हूँ आपको मैं सिर्फ उतनी चीजें बता रहा हूँ जिनको आप याद कर पाओ। मुझे पता है अभी आपको ये भी अभी मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल क्या है, तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, एक बार पूरा हो जाएगा तो देखो फिर समझ आएगा, ठीक है। चले, अब ये बच्चों को बहुत, देखो सोचो आपको तो मैं समझा रहा हूँ तो ये आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो बेचारे कहीं पर पढ़ नहीं रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, या स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, उनका क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा आपने, कॉम्प्लेक्स 3 लिख लिया। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स 4 पे, इस पे आ जाओ, रिडॉक्स लिखो। रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स 4 लिखो, रिडॉक्स एट कॉम्प्लेक्स 4 लिखो। टू प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स pumped from, two protons pumped from matrix, two protons pumped from matrix to to intermembrane space, to intermembrane space, and water formation, and water formation, water formation occurs in the matrix, occurs in the matrix, ठीक है। अरे हाँ है ना, यस सर। ठीक है। चलिए, कहता है कि कॉम्प्लेक्स 4 में भी क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को, जैसे यहाँ पे भी हमने कॉम्प्लेक्स 3 में से भी H प्लस को निकाला था, ठीक है। यहाँ पे भी हमने निकाला, यहाँ पे भी हमने H प्लस को निकाला है, पर फर्क कितना है, यहाँ पर हमने फिर से 4 H प्लस को निकाला था, यहाँ पर हमने सिर्फ कितने H प्लस को निकाला है, 2 H प्लस को, ठीक है जी, ठीक है। तो कहते हैं टू प्रोटॉन्स पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड वाटर फॉर्मेशन अकर। तो कहते हैं इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पर जो बचे हुए 2 H प्लस हैं वो ऑक्सीजन के एटम से
हाफ O2 से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और फॉर्मेशन होगी इसकी वाटर की। इसकी फॉर्मेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों वाटर की, ठीक है। 2 protons pumped from the matrix to the intermembrane space and water formation occur in the matrix। मिला बेटा, लिखा। एंड वाटर फॉर्मेशन अकर्स इन द मैट्रिक्स। ये काम कहां पर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 पर। कहां पर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 पर, ठीक है जी। चले अब आते हैं इसमें हमारे पास लास्ट वाले, ठीक है। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स हो गए। अब लिखें एटीपी सिंथेज एक्शन। क्या लिखें, एटीपी सिंथेज एक्शन, ठीक है। इसमें लिखें, इसमें लिखें इसमें लिखें इट पम्प्स प्रोटॉन फ्रॉम, लिखें इट पम्प्स प्रोटॉन्स फ्रॉम, प्रोटॉन्स मत करो, प्रोटॉन करो। इट पम्प्स प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन फ्रॉम intermembrane space from intermembrane space to the matrix to matrix and 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 produces ATP and produces ATP and produces ATP, full stop। It is associated with oxidative phosphorylation। It is associated with oxidative phosphorylation, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अभी इसके बाद ही बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ कि इससे पहले की जो बातें हमने करी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि सारी बात आपको नहीं समझ आई होगी क्योंकि मुश्किल है, नई चीजें हैं, नाम ऐसे हैं जिसका हम नाम का याद नहीं रख सकते हैं, पर मोटी मोटी बात आपको समझ आ रही है कि पिक्चर में क्या हो रहा है। पिक्चर में ये हो रहा है कि प्रोटॉन्स को उठा के, कहां से, किनको, प्रोटॉन्स को उठा मैट्रिक्स से कहां फेंका जा रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जा रहा है, ठीक है। मोटी मोटी बात ये हो रही है कि मैट्रिक्स से उठाओ और हाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डालो, ठीक है जी। कहता है क्योंकि जब जब वो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेडियंट बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट होगा। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होगा और सॉरी और इलेक्ट्रॉन का जब ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। तो सर वो क्या क्या काम है एक बार आप हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम है, देखो पहला काम हुआ है इस लेवल पे। कहां पर, इस लेवल पे। क्या काम है, इस लेवल पर हमारे पास NAD बना है, मतलब यहां से हमने NADH प्लस H डाला है तो हमें NAD प्लस मिला है। तो एक तरह से यहाँ पे हमारी क्या जा रही है, एनर्जी कम हो रही है। क्या हो रही है, हमारी एनर्जी कम हो रही है कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा सक्सिनिक एसिड है, क्या है, जो सक्सिनिक एसिड है, जिसे मैं कहता हूँ क्या, सक्सिनेट। क्या, सक्सिनेट, वो फ्यूमेरिक एसिड या उसके सॉल्ट में, जिसको मैं कहता हूँ क्या, फ्यूमारेट, वहां पे ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स 4 पर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 5 पर, मतलब जो हमारे पास ये F0 है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमारे पास ADP डालकर हमें ATP मिल रही है,
अरे समझ रहे मेरी बात को? देखो, लास्ट वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो है, ठीक है, ये तो एक अलग ही कहानी है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना, ये तो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाना ही है। पर इससे पहले की जो कहानी है बेटा, वो ना आपको कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आपको याद ही करनी पड़ेगी, वरना ना काम बनेगा नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। Yes, sir. ठीक है। मैं इसमें ना आपको कुछ कुछ बातें जरूरी और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है ना, जो एग्जाम में शायद पूछी जाए। ठीक है, वैसे तो कुछ ज्यादा बातें है नहीं, पर आप ये समझ लो, इसको इस पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि जैसे कि साइटोक्रोम 4 है, क्या है जो साइटोक्रोम 4 है, ठीक है ना, वो दरअसल ना बना हुआ है दो साइटोक्रोम से मिलकर। कितने साइटोक्रोम से मिलकर बना हुआ है? दो साइटोक्रोम। से मिलकर बना हुआ है। एक है साइटोक्रोम ए, एक है साइटोक्रोम A3। क्या है? ए और A3। और इसके पास दो कॉपर आयंस भी है। क्या है इसके पास? दो कॉपर आयन के सेंटर है। किसके सेंटर है? दो कॉपर आयन के, सिंपल कॉपर बोल दो, दो कॉपर के सेंटर है। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता था। ठीक है, बाकी तो यार देखो, और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखना, बस इतना इतना याद कर लोगे, इतना मैंने बताया है आपको, है Yes, sir. इतना। डरोगे तो नहीं इतना याद करने में भाई? ETS था, ये मुश्किल था, ये मुश्किल है टॉपिक ये वाला। ठीक है, अब देखो यार, मैं आपको सच में ना ये वाली बात पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और उसको एक्सप्लेन करने में ना 5-10 पेज और लग जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये चीज मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है। ठीक है ना, मेरे को भी पता है कि मैंने आपको ये वाली चीज कैसे छोड़ छोड़ के लिखवाई है। पर ये कि अगर आप इतना लिख दोगे ना, तो टीचर खड़े होकर ताली बजा देगा आपके लिए, क्योंकि इतना तो टीचर को भी नहीं पता होगी ना ये वाली बात, मतलब कैसे बताएगा टीचर आपको ये वाली बात? ठीक है, वो तो बस अटेंडेंस ले रहा है स्कूल में यार, और क्या कर रहा है। ठीक है, चलो खैर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक? अरे हाँ या ना? No, sir. ठीक है, कर लोगे ना, इतना याद हो जाएगा। Yes, sir. तो ये H+H+H+, ये कुछ इस तरह से है, और इन्हीं H+ के डिफरेंस को हम यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। सॉरी। चले जी, पढ़ जाए। ठीक है, यस सर। चले आगे आते हैं। आगे जी हेडिंग लिखिए आप, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या हेडिंग लिखें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? क्या था यार? देखो अभी अभी हमने समझा है कि ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन हमारी है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है ये। ठीक है जी, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये हमने पढ़ा है भी कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है ना?
यस सर। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा प्रोटीन, एफ नॉट प्रोटीन। क्या हो गया, एफ नॉट प्रोटीन। नॉट ठीक है जी। और एफ नॉट प्रोटीन से सटा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ एक प्रोटीन और है हमारे पास। क्या है, एक प्रोटीन और है। ये दिखा जी आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं, अच्छा लगेगा ब्लैक कलर से, ये सही दिखेगा। दिस इज आर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यस सर। ठीक है। ये है हमारे पास एफ नॉट पार्टिकल और ये है हमारे पास एफ वन पार्टिकल। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको मैंने वाली बात बताई है, देखो अगर यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम H प्लस को आगे फेंक रहे हैं, है ना। दिख रहा है आपको ये, इफ यू कैन सी, यहाँ से H प्लस को इस साइड को निकाल रहे हैं, दिखा, यहाँ से ये H प्लस के मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे निकालेंगे H प्लस को धीरे धीरे बाहर, पर देखो क्या होगा, कहता है अब निकाल लो H प्लस को बाहर। आप H प्लस को बाहर फेंकोगे तो क्या होगा, तो जब H प्लस की बाहर की तरफ मूवमेंट होती है ना, क्या होती है, H प्लस की बाहर की तरफ मूवमेंट होती है, तो ग्रेडियंट में ना बहुत जल्दी बदलाव आता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, बहुत स्पीड से चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसी हो रही है, यहाँ से वो इस तरफ को निकल रहा है। तो कहता है उसकी क्या होती है, उसके उसके अंदर ना कुछ एनर्जी होती है। क्या होती है उसके अंदर, कुछ एनर्जी होती है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, उस एनर्जी का फायदा उठाता है कौन, उस एनर्जी का मेरे प्यारे बच्चों फायदा उठाता है ये F1 पार्टिकल, जिसका नाम है क्या, हाँ, एटीपी सिंथेज। क्या नाम है इस एंजाइम का, एटीपी सिंथेज एंजाइम। कहता है ठीक है, कहता है आने दो H प्लस को। कहता है जैसे ही H प्लस आएगा, जैसे क्या होगा, जैसे ही H प्लस आएगा, मैंने एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप को, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को तैयार रखा हुआ है। जैसे ही ये आएगा, मैं वैसे ही क्या करूंगा, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, इन दोनों की मैं एकदम से साथ में इनको पास लाऊंगा, और पास लाते ही मैं इनकी क्या करवा दूंगा, केमिकल रिएक्शन। क्या करवा दूंगा मैं इनके साथ लाते ही, केमिकल रिएक्शन करवा दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एटीपी की। इसकी फॉर्मेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, एटीपी की। ठीक है जी, पक्का। तो ये काम ना एग्जाम में बहुत बारी पेपर आता है, वो में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली फॉर्मेशन करवा कौन रहा है, F1 या F0। तो आप ध्यान रखना है कि ये काम करवा रहा है F1। क्या करवा रहा है, F1। F1 को ना कई बार हेड पीस भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, हेड पीस, क्योंकि बाहरी तरफ दिख रहा है, क्योंकि बाहरी तरफ दिख रहा है। ठीक है जी, हाँ या ना। F1 एक हेड पीस है, ये पेरीफेरल है। क्या है ये, पेरीफेरल है, ये बाहर होता है। जबकि F0 क्या है, F0 मेरे प्यारे बच्चों ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये धसा हुआ है अंदर की तरफ, ये बाहरी तरफ नहीं है। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बस एक तरह से चैनल है। क्या है ये, चैनल ऐसा काम है कि अंदर पड़े हुए, अंदर मतलब कहाँ पर, आउटर साइड पे, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, वे बोलो, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ पड़े हुए H प्लस को उठा के कहाँ फेंक दिया जाए, मैट्रिक्स में। कहाँ डाल दिया जाए, मैट्रिक्स।
तो उसके लिए ये बस एक चैनल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? बस ऐसा चैनल ये काम करता है। बेटा जो मैंने अभी आपको बताई है नहीं वाली बात, ये आप एग्जाम में लिख लो, कंफर्म क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आएगा ये। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिट्रिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर कोई चीज बनती है पूछने लायक तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइसिस बनती है। पहले इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते थे, पर हाल फिलहाल में 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ कि टीचर ने से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो आप इसको कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। पहले आप, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ लिखवा दे रहा हूँ, लिखवा दूं ना? ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई डाउट आ रहा है आपको इस वाले टॉपिक में से? सर आपने एडीपी प्लस आईपी, आईपी क्या है? बेटा आई का मतलब है इनऑर्गेनिक, बस ऐसे बोल दिया है, तो फॉस्फेट ही क्या है तो फॉस्फेट ही। पर ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, ठीक है। सर तो एटीपी सिंथेस एंजाइम हेल्प कर रहा है हाँ एटीपी बनाने में। बिल्कुल, वही बनवा रहा है, वही बनवा रहा है। ठीक है, स्टार जो है ना, स्टार वो यही है। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस। ये स्टार बना दूं इस पे तब समझोगे। ऐसे तुम्हें पेपर में स्टार मत बना देना ये वाला। ठीक है, तुम बना लोगे यार। चलो, समझ आ रही है इतनी बात? पहले मुझे बताओ। यस सर। Yes, sir. चलिए लिखें, लिखें। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन is the terminal oxidation, is the terminal oxidation, oxidative phosphorylation is the terminal oxidation, terminal oxidation of of aerobic respiration, of aerobic respiration. Oxidative phosphorylation is the terminal oxidation of aerobic respiration. Next point, next point. It is a process, it is the process, it is the process in which ATP is formed, ATP is formed, ATP is formed with the help of electron transferred, with the help of electron transferred, electron transferred from the electron transport chain, from the electron transport chain, from the electron transport chain. Next point. लिखें। F1 particle, next point, F1 particle is the site, is the site is the site of oxidative phosphorylation, is the site of oxidative phosphorylation, phosphorylation, full stop. It contains, it contains ATP synthase enzyme, it contains ATP synthase enzyme. लिखा? Yes, sir. Next point. When the concentration of proton, when the concentration of proton is higher, is higher, is higher at F naught, is higher at F naught, then in F1 particle, then in F1 particle, comma, comma, ATP synthase, ATP synthase become active, become active, become active for ATP synthesis, for ATP synthesis. ठीक है जी? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना? लास्ट पॉइंट,
the energy from proton gradient, the energy from proton gradient, the energy from proton gradient is used to attach, is used to attach the phosphate radical, the phosphate radical and ADP. The energy from proton gradient is used to attach the phosphate radical and ADP by high energy bond, by high energy bond, ADP by high energy bond produce ATP, produce ATP. नोट किया? Yes, sir. ठीक है जी, चले, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारे पास क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या थी ये? Oxidative phosphorylation. आसान है, मुश्किल है? आसान है, ठीक है। ठीक है, आप इसको तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी मैं PDF अभी आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम आप नोट कर लो भाई, ये जो मैंने बनवाया है, ठीक है ना। नोट करके आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास है तो मेरे को सेम लैपटॉप से लेनी है, तो आप नोट कर लें और चले जाएं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यहीं रोक देता हूँ।